नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट के बारे में। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का कि आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है कोर्ट केस में फंसा हुआ था, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, सभी कैंडिडेट के लिए कि रिजल्ट पर जो है मुहर लग चुकी है, रिजल्ट पर अपडेट हो चुका है और हाई कोर्ट का यहाँ पे अपडेट आ चुका है। क्या रहेगा जानकारी आपको समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। कट ऑफ का पूरे तरीके से रूट जो है बदल चुका है। डीबी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना होगा। रिजल्ट से पहले आपकी कट ऑफ जो है जारी हो गई है, ठीक है। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कट ऑफ देखने को नहीं मिला होगा। तो आप चैनल के पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। बाकी आपकी अच्छी खासी इस बार वैकेंसी निकाली गई है। 11,389 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। क्या रहेगी जनरल की कट ऑफ, क्या रहेगी ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एसटी एससी की क्या कट ऑफ रहेगी, बारी बारी हम इसमें देखने वाले हैं कि आपकी क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। रिजल्ट पर अपडेट जो है आ चुकी है। सभी स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे आपका आउट हो चुका है, ठीक है। कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं बिहार स्टाफ नर्स के रिजल्ट के बारे में। आपका जो कोर्ट केस है अपडेट आ चुका है, क्योंकि कोर्ट केस की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो रुका हुआ था। तो गुड न्यूज आप सभी कैंडिडेट के लिए है कि रिजल्ट अपडेट आ चुका है। और कब आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, क्या कोर्ट केस की वजह से रिजल्ट जारी होगा और कौन जारी करेगा, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। आंसर की के बाद आपके पूरे तरीके से जो आंकड़ा है वो बदल चुका है, कट ऑफ आपकी बदल चुकी है। प्रश्नों पर आपत्ति अगर बात करते हैं तो इसमें आपका जो प्रश्नों पर आपत्ति है बोनस अंक मिलेगा या नहीं होगा। जो कैंडिडेट जो है प्रश्नों पर आपत्ति लगाए हैं, क्या उनको बोनस अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। एग्जाम लेवल की बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम लेवल है वो हार्ड टू मॉडरेट रहा है। कैसा रहा है? हार्ड टू मॉडरेट रहा है। टोटल प्रश्नों की आपत्ति अगर बात करते हैं कि इसमें जो बच्चे चैलेंज किए थे क्वेश्चनों पर, जो बिहार स्टाफ के नर्स की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए गए थे, तो क्या बोनस अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितने प्रश्नों पर चैलेंज किए गए हैं। तो 8 से 6 नंबर आपको यहाँ पे 8 से 6 क्वेश्चनों पर प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। तो क्या बोनस अंक मिलेगा या नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा आपका, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि टोटल वैकेंसी जो आपकी है, टोटल वैकेंसी कितनी है। तो 11,389, ठीक है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी इस बार निकाली गई बिहार स्टाफ नर्स की तरफ से। उपस्थिति अगर बात करते हैं तो इसमें 45,000 स्टूडेंट ने इस बार एग्जाम दिया हुआ है। टोटल आवेदन के बारे में बात करते हैं तो टोटल आवेदन आपके 95,648 है, ठीक है। इस बार जो है जैसा कि बता दें कि आपका जो जितनी वैकेंसी आपकी 11,389 है, उस हिसाब से आपके फॉर्म अप्लाई नहीं किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कितने किए गए हैं? 95,648 फॉर्म ही अप्लाई किए गए हैं। टोटल आवेदन है जो स्टूडेंट ने अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है। रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार बच्चों के देखते हैं कमेंट कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट के बारे में बहुत सारी देरी हो रिजल्ट आने में। रिजल्ट हमारा आना था अगस्त में, लेकिन अभी तक रिजल्ट अगस्त में नहीं आया, ठीक है। तो जैसा आप जानते होंगे बहुत जगह आपने कट ऑफ देखी होगी, बहुत जानी आप वीडियो देखी होगी, लेकिन आप सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कट ऑफ देखने को नहीं मिला होगा। रिजल्ट कब जारी किया जाएगा ये भी जानकारी आपको बता दें। तो रिजल्ट आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका आएगा, ठीक है। सभी कैंडिडेट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आने की आशंका है। और इतना लेट क्यों हो रहा है, कारण क्या है? तो कोर्ट केस की वजह से, जैसा कि आपको बता दें, कोर्ट केस की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है, ठीक है। संभावना है कि जारी होने का रिजल्ट इसके बाद अभी आपका क्या, क्योंकि बहुत सारी कमेंट करते हैं बच्चे कि क्या कोर्ट केस में जो हमारा रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट कमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे वीडियो को देख लीजिएगा कि कोर्ट केस में भी रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, यस आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन कोर्ट के अधीन आपका रिजल्ट होगा। कैसा होगा? कोर्ट के अधीन आपका रिजल्ट होगा। जो भी कोर्ट आदेश करेगा वो उसको आपको मान्य करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसमें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ये जानकारी आपको समझ लेना होगा। तो यहाँ पे जैसा कि बता दें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको संभाल के रख लेना होगा, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद आपको यहाँ पे टाइम नहीं दिया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रहने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका लेटेस्ट होना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? आधार कार्ड लेटेस्ट रहना चाहिए। उसमें फोटो अपडेट होनी चाहिए, बायोमेट्रिक आपका अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पुराना आधार कार्ड हो, ठीक है। इसके बाद पैन कार्ड आपका रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 10th की मार्कशीट रहेगी प्लस सर्टिफिकेट रहेगा। 12th की मार्कशीट रहेगी प्लस सर्टिफिकेट रहेगा। जीएनएम अगर आपका नर्सिंग का डिप्लोमा है तो आपका रहना चाहिए। बीएससी नर्सिंग से अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसके बाद 8 फोटो लगने वाली है। रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट आपका रहेगा, जो आपने फॉर्म भरा है तो उसका प्रिंट आउट रहेगा। एडमिट कार्ड आपका लगने वाला है। जाति, आय और निवास आपका लगने वाला है। ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेना होगा। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखने होगा कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट पे आपका जो नाम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे के सारे सही होने चाहिए। अगर कोई भी त्रुटि है तो आप अभी से ही सुधरवा ले उसको, ठीक है।
नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही आपका नाम आ जाता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका नाम गलत पाया जाएगा तो वहां से आपको भगा दिया जाएगा। तो ऐसा ना हो, आप पहले से ही क्या करें, अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें, सारी जानकारी आपको यहाँ पे करेक्ट रख लेना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी होगा कि कौन कौन सी आपकी यहाँ पे निकाली गई है। तो सबसे पहले हम टोटल पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो 11,389 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। अब कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। जैसा कि बता दें कि इसमें 35% का आरक्षण महिलाओं को मिला है इस बार, ठीक है। जनरल की बात करते हैं तो 3,134 पोस्ट है, जिसमें से आपके फीमेल कैंडिडेट 1,097 आपका यहाँ पे जो पोस्ट है वो रहने वाली है, जिसमें 35% आरक्षण रहेगा। ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी के लिए आपको यहाँ पे 3,170 है, जिसमें से 494 आपका यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। ईबीसी के बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 700 आपका रहेगा, 700 आपका रहेगा 84। इसके बाद 274 रहेगा फीमेल कैंडिडेट। एससी की बात करते हैं तो 2,853 रहेगा, 440 आपका फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं 121 रहेगा आपका ऑल पोस्ट है, जिसमें से 27 आपकी फीमेल कैंडिडेट की रहेगी। बीसी की बात करते हैं 933 रहेगी। पिछड़ा वर्ग महिलाओं की बात करते हैं तो 447 आपकी टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट बता दिया कि आपकी कितनी पोस्ट खाली है और किसमें आपने अप्लाई कर रखा है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा। तो जनरल कैटेगरी का बात करते हैं 40% रहेगा। बीसी की बात करते हैं यहाँ पे 36.5 रहेगा। ईबीसी की बात करते हैं यहाँ पर तो 34 पॉइंट रहेगा। एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की तो आपका रहेगा क्वालिफाई मार्क्स 32%, ठीक है। मात्र 32% पर आप यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि यह केवल न्यूनतम योग्यता जो है अंक है, ठीक है। यह अंतिम कटाव परीक्षा के कठिनाई, रिक्तियों की संख्या के और उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर होगी, ठीक है। जैसा कि आपको बता दें कि ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, लेकिन इसमें से आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। आपका जो होगा जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी और जो मेरिट लिस्ट होगी वो पोस्ट वाइज होगी। जितनी वैकेंसी खाली होगी उस हिसाब से आपकी क्या होगी, यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाएगी, उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका नाम आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी आपकी यहाँ पे जो कौन कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट रही है, क्योंकि समझना इसको भी जरूरी होगा। एग्जाम लेवल की बात करते हैं तो आपका हार्ड टू मॉडरेट रहा है और एग्जाम आपका जो है 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में चला है, जिसमें अगर हम बात करते हैं 30 जुलाई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट शिफ्ट जो रही है, हार्ड शिफ्ट रही है। अगर हम बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रही है और जो सेकंड शिफ्ट आपकी है इवनिंग शिफ्ट है, तो इसमें भी आपकी हार्ड रही है। 31 जुलाई की अगर बात करते हैं आपकी फर्स्ट शिफ्ट तो मॉडरेट टू हार्ड रहा है, सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। अगर हम बात करते हैं 1 जुलाई की तो 1 अगस्त की, तो 1 अगस्त की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें आपका मॉडरेट रहा है और सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट तो यहाँ पे आपकी हार्ड रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं 3 अगस्त, तो 3 अगस्त की जो मॉर्निंग शिफ्ट आपकी की गई थी उसमें आपका जो एग्जाम लेवल था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि जो शिफ्ट आपकी हुई है तो कौन सी आपकी हार्ड रही है और कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है। इसी के हिसाब से आपका नॉर्मल आपका भी बढ़ के देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका कितने की बनेगी। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे देख लोगे, 100 नंबर की आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें 75 नंबर आपका रिटर्न का रहेगा, 25 नंबर आपका अनुभव के दिए जाएंगे, ठीक है। और आप अपना कमेंट करके जरूर स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर क्या है, ठीक है। इसके बाद हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो आपका अगर आपका 60 से 65 नंबर है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी की आपका 53 से 58 है। बीसी की बात करते हैं 55 से 60 है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 53 से 56 है। एसटी की बात करते हैं 50 से 55 है। एसटी की बात करते हैं 45 से 50 है। अगर आपका इतना नंबर है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं और आप यहाँ पे क्या करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 100% यहाँ पे सिलेक्शन होगा इतने अगर आपका स्कोर है तो इसे 2 नंबर 4 नंबर आपका बढ़ेगा घटेगा, लेकिन एग्जैक्ट स्कोर आपको कोई नहीं बताता। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही आपकी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।